हाय। आज हम करने जा रहे हैं ओला स्कूटर के सेंटर स्टैंड का रिव्यू। तो ये ओला S1 प्रो है। इसमें हमने सेंटर स्टैंड फिट किया हुआ है और सेंटर स्टैंड फिट करने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी इसमें प्रोविज़न करके रखा है। आप घर में ही ऑर्डर करके इसको इजीली फिट कर सकते हैं। मेरे घर के सामने जो रोड है इस पे एक सिंपल टेस्ट करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा ख़राब रास्ता है और इधर से ऊपर जाने के लिए थोड़ा मिट्टी का रास्ता बना हुआ है। इस पे ही हम थोड़ा टेस्ट करके चेक कर देते हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्कूटर को स्टैंड में से अनलोड करके चेक करते हैं। जैसे हम अनलोड करेंगे तो ज़मीन से इतना डिस्टेंस हमारा बच जाता है, करीबन इतना डिस्टेंस बच जाता है स्टैंड से। ये अनलोडेड वेट है। मैं सिंगल लोडेड वेट के साथ जा रहा हूँ इस रास्ते पे, तो इजीली मैं क्लाइंब कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं डबल सीट बैठ के जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये स्टैंड ज़मीन पे टकरा रहा है। ये सिचुएशन जैसे स्पीड ब्रेकर में आ जाता है, सेम सिचुएशन पे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरा वैसे हमने ट्राई किया, ये थोड़ा रास्ता उभरा हुआ है, इस पे चेक कर रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि इधर कुछ इशू नहीं है। ये सिंगल सीट पे हम जब ट्राई कर रहे हैं तो इजीली स्कूटर यहाँ से क्लाइंब कर जाता है। इसमें से बड़ी दिक्कत ऐसी है कि आप देख सकते हैं स्कूटर का सस्पेंशन स्प्रिंग्स जो है वो स्कूटर के व्हील को ऊपर की तरफ उठाता है और उसके बॉडी को नीचे की तरफ ढकेल देता है। इससे बहुत ही ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। ये सेम चीज़ अगर पेट्रोल स्कूटर में देखोगे तो ये स्टैंड जो है वो इंजन का जो पार्ट होता है उसको ही अटैच किया हुआ रहता है, तो वो व्हील के साथ ही ऊपर उठ जाता है। तो उसमें ज़मीन पे टकराने का इशू कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ओला स्कूटर। तो इतना मेरा सब ऑब्जर्वेशंस है इसके रिगार्डिंग। और ये स्टैंड जो है ना, जब भी अनलोड करते हैं तो इसका नॉइस बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इसका फिटिंग जो है वो इतना प्रॉपर किया हुआ नहीं है। जैसे कि मैं अभी इसको स्टैंड पे लगा रहा हूँ तो वो बहुत इजीली स्टेप्स है स्टैंड पे लगाने के लिए, सेंटर स्टैंड पे लोड करने के लिए इजीली कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो ये मैंने बैक रेस्ट फिट किया हुआ है, उसका बहुत हेल्प होता है। जब मैं स्कूटर को स्टैंड पे लगा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, तो उसका मुझे बहुत हेल्प हो जाता है उसके लिए। तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये स्पीड ब्रेकर, थोड़ा बहुत बड़ा गड्ढा जब आएगा तो ये घिस घिस के यहाँ पे साइन आया हुआ है। और इसका और एक प्रॉब्लम है, अगर आप सेंटर स्टैंड पे स्कूटर लगा रहे हो तो ये जैसे कि ऑटो कट ऑफ हो जाता है, वो नहीं हो सकता है क्योंकि सेंटर स्टैंड पे कुछ कंपनी ने सेंसर्स प्रोवाइड किया हुआ नहीं है ऑलरेडी। तो हमें सेंटर स्टैंड पे लगाने के बाद उसका साइड स्टैंड ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद हमको स्कूटर को टर्न ऑफ करना पड़ेगा। जैसे ही स्कूटर ऑफ होता है तो साइड स्टैंड को आप ऊपर कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंड है वो एक ओला के ऑफिशियल एसेसरीज से मंगाया हुआ या फिट किया हुआ नहीं है। तो इसकी वजह से उसका जो पिंस आता है, जो कंपनी ने ऑलरेडी प्रोविज़न करके रखा है, उसमें हम जो ये फिट कर रहे हैं, ये पिंस का विड्थ जो है वो उस होल्स में प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से सेंटर स्टैंड से स्कूटर को अनलोड करते हैं तो बहुत हेवी नॉइस आ जाता है। यही एक इशू लगा मुझे। और दूसरा कैसा है, ये जो 200 किलोमीटर का जो फंडा है जो कंपनी ने दिया था, वो मुझे लगता है तो जिन जिन लोगों ने ये अचीव किया है, लगता है इस तरीके से ही किया होगा। यही है उसका मैजिक। तो ये रियल टाइम में 125 किलोमीटर से ऊपर तो नहीं देता है। ऊपर से गर्मी में अगर आप चलाओगे, जैसे ही हीट होगा तो वैसे आपको उतना रेंज नहीं मिल पाएगा। तो आप देख सकते हो इसका नॉइस। तो सेंटर स्टैंड निकालने के बाद बहुत नॉइस क्रिएट हो जाता है इसमें। और जो ये एक्सटर्नल स्टैंड है, इसका जो स्टॉपर आता है, रबर स्टॉपर, अगर उसका जो हाइट देखोगे वो थोड़ा सा 1 mm 2 mm इंक्रीज़ किया हुआ है स्टैंड से। तो उससे भी थोड़ा सा हम ग्राउंड क्लियरेंस उसका साइज़ कम करके कर सकते हैं।
तो हम ट्राई करेंगे इसके बाद कि उसका क्लियरेंस कम करके कुछ हो सकता है क्या। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गो ग्रीन गो सेफ।